हेलो बच्चों, अ बॉटल ऑफ ड्यू आपका क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से हमने लिया है और ये चैप्टर का नाम है आपका अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि चैप्टर नंबर 1 है और यूनिट 1 से हमने लिया है। तो आज हम इसके NCERT सॉल्यूशन को कवर करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर। तो ये जो NCERT सॉल्यूशंस होते हैं ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी बुक की एक्सरसाइजेज ये होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज जो गेन करने में मदद करती है इस चैप्टर के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इन क्वेश्चन आंसर को। तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे वो क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दी गई है, उस टेबल के ऊपर लिखा है व्हाट ही डिड डू बिफोर मीटिंग द सेज, कि संत से मिलने से पहले उसने क्या किया। और ही यहाँ पर कौन है? ही है इस चैप्टर का हीरो रामानाथा। तो रामानाथा संत से मिलता है इस स्टोरी में। तो संत से जब वो मिलता है तो उससे पहले वो क्या काम करता था और संत से मिलने के बाद उसने क्या काम किया, तो यही आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम दो रीज़न बताएंगे, दो कारण बताएंगे कि संत से मिलने से पहले उसने कौन से दो काम किए थे और संत से मिलने के बाद उसने कौन से दो काम किए, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब वो संत से मिला नहीं था तो उससे पहले वो क्या करता था। तो ही वॉज सर्चिंग फॉर अ मैजिक पोशन, कि संत से मिलने से पहले वो एक मैजिक पोशन ढूंढ रहा था, यानी कि एक जादुई औषधि वो ढूंढ रहा था। और इस जादुई औषधि के द्वारा वो क्या करना चाहता था, जल्दी से अमीर बन जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि इस मैजिक पोशन को वो जिस भी ऑब्जेक्ट पर डालेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा गोल्ड में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा। तो इसी वजह से वो इस मैजिक पोशन को ढूंढ रहा था और अभी तक वो संत से नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद जो हम सेकंड यहाँ पर उसका काम देखते हैं जो उसने संत से मिलने के बाद किया था। तो ही वॉज वर्किंग हार्ड ऑन हिज फादर्स लैंड, कि जब वो संत से मिला तो संत से मिलने के बाद उसने अपने पिता से विरासत में मिली हुई ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अभी तक जिस ज़मीन को वो नेग्लेक्ट कर रहा था, उसकी देखभाल नहीं कर रहा था, अब उसने उसके ऊपर पेड़ों को लगाया, बनाना के पौधों को लगाया और एक बहुत बड़ा प्लांटेशन उसने खड़ा कर लिया और उसकी देखभाल वो करने लगा। जहाँ वो संत से मिलने से पहले कुछ नहीं करता था, केवल और केवल अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा था एक जादुई औषधि को ढूंढने में, तो वहाँ अब उसने वर्क हार्ड करना शुरू कर दिया संत से मिलने के बाद अपने फादर से मिली गई ज़मीन के ऊपर। तो अब उसने जो दूसरा काम था वो कौन सा किया था, जो वो संत से मिलने से पहले करता था, तो वो था ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू नो अबाउट द मैजिक पोशन, कि जब तक वो संत से नहीं मिला था तो उससे पहले तक वो बहुत सारा पैसा और अपना टाइम बर्बाद कर रहा था इस मैजिक पोशन को ढूंढने में। लेकिन जब वो संत को मिला तो उसके बाद उसने क्या किया, ही पुट द प्लान ऑफ द सेज इन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, कि उसने एक प्लान बनाया और वो प्लान सेज के कहने पर उसने बनाया था। उसने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उसने अपनी ज़मीन पर लगाया और उनकी देखभाल वो करने लगा। और कौन से पेड़ उसने अपने ज़मीन पर लगाए थे, उसने लगाए थे केले के पौधे, क्योंकि सेज ने उसको कहा था कि केले के पौधों के ऊपर जो सुबह की ओस की बूंदें गिरती है, अगर तुम वो 5 लीटर इकट्ठा कर लोगे तो वो मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हें मैजिक पोशन बनाने में मदद करूँगा। तो इसी वजह से उसने इस केले के पौधों को अपने खेत में लगाया। तो संत से मिलने के बाद उसने क्या किया था, अपने इस खेत में अपने ज़मीन पर उसने केले के पौधों को लगाया था और उसकी देखभाल करने लगा था। जहां वो पहले केवल और केवल मैजिक पोशन को ढूंढने में अपना टाइम भी बर्बाद करता था और अपने पैसे को भी बर्बाद करता था। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये वर्ड्स आपको बहुत ही केयरफुली नीचे दिए गए पैराग्राफ के
जो फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनके अंदर आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक इनको भरना है। और यहाँ पर जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसमें जो 2 वर्ड है वो एक्स्ट्रा हैं, अलग से हैं, जो इसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड का मतलब होता है कि किसी से वादा करना, स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना, चीटेड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, लक का मतलब होता है किस्मत, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, यूज़ का मतलब होता है बहुत बड़ा, और डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो बहुत मुश्किल हो, और मार्केट का मतलब होता है बाज़ार। तो ये जो शब्द हैं ये आपको नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो देखते हैं, तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ को। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, कि एक फार्मर था और उसके पास बहुत बड़ा नारियल के पेड़ का एक खलिहान था, या आप कह सकते हैं एक बाग था। ही वर्कड हार्ड, वो बहुत कठिन मेहनत करता था। एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता था, लक, लक के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता था, यानी कि अपनी किस्मत पर वो डिपेंड नहीं रहता था, वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। एवरी डे वॉज क्या हो सकता है इसमें से, तो एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, कि जो हर दिन था उसके लिए मुश्किलों से भरा था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम, एक दिन एक आदमी उससे बैग भरकर कोकोनट को खरीद कर लेकर गया। एंड टू पे हिम द मनी, उसने क्या किया होगा उससे पैसे के लिए, तो उसने उससे प्रॉमिस्ड किया कि वो उसको इसका पैसा दे देगा। द नेक्स्ट डे डेज पास्ट एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, दिन पर दिन गुजरते गए लेकिन उस आदमी ने उसको कोई भी पैसा नहीं दिया। द फार्मर फेल्ट चीटेड, फार्मर ने क्या महसूस किया, अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया, उसको लगा कि उस इंसान ने उसको धोखा दिया। अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने के बाद, ही मेट द सेम मैन, वो उसी पर्सन से मिला। एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी, और उसको कहा कि मुझे पैसे चाहिए। द मैन सेड ओह आई हैड फॉरगटन, तो उस पर्सन ने क्या कहा, उसने कहा कि ओहो मैं तो भूल गया था। नाउ आई, तो आएगा यहाँ पर रिमेंबर, क्या मुझे याद आ गया है। बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, कि मैंने तुमसे कोकोनट्स खरीदे थे। एंड ही पेड द मनी, और इसके बाद उसने उसको पैसे दे दिए। तो इस तरीके से जो ये ऊपर वर्ड्स लिखे थे, तो हमने उनको बड़े ही ध्यान से इन सारे फिलअप्स में भर दिया। तो स्टूडेंट, आप भी अगर चाहते हैं तो इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिले इस चैप्टर को अच्छे से समझने में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप एक अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने दोस्तों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।